इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लास्ट सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस को। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किसके दरमियान है? ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और कंपोजिशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन इस तरह से हम कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज व्हिच आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन मैटर। अब चेंजेस जो मैटर के अंदर आती हैं वो उसकी कंपोजिशन के लिहाज से आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर है तो इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से चेंजेस आएंगे वही चेंजेस इसकी फिजिकल चेंजेस कहलाएंगी। और इसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फेज में है और वाटर हमारे पास लिक्विड फेज में जो है वो प्रिपेयर हो रहा है तो चेंजेस उसी हिसाब से आएंगे इसके अंदर। अब फिजिकल चेंजेस जैसे कि नाम से जाहिर है, ये फिजिकल जो अपीयरेंस है मैटर की उसके ऊपर जो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद इनकी डेंसिटी वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इट मीन्स कि मैटर जो है कंजर्व हो जाता है, महफूज हो जाता है, ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही तो न्यू फॉर्म में चेंज होता है, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वाटर जैसे हमारे पास लिक्विड फेज में इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज में। इट मीन्स कि ये इसके अंदर क्या आ गया है? फिजिकल चेंज आ गया है। और इसमें मैटर जो है उसका मैस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ना ही न्यू मैस बन रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है? लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसका स्कोप जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ये हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। इन 118 एलिमेंट्स में से कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट मिलकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है इसके? जो इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 मीथेन है जो कि आम सुई गैस है, हम घर में यूज करते हैं। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अब अगर हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक बार इसका फ्री कर दें और वहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा मीथाइल अल्कोहल। अब मीथेन प्योर हाइड्रोकार्बन है और मीथाइल अल्कोहल उसका क्या है? डेरिवेटिव। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं।
बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है ये फूड इंडस्ट्री में और मेडिसिन इंडस्ट्री में जाना चाहता है। ड्रग्स, मेडिसिन, फूड, ये तमाम जो है की स्टडी वो किसमें की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of elements other than carbon and hydrogen. It means कि हाइड्रोकार्बन्स उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन तमाम के कंपाउंड्स की स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। इसमें हम जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उनकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और उनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके यूजेस, उनकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस की जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कवर करती है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस से निकला है ये वर्ड एनालिटिकल, और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना किसी चीज़ का और उसकी चील फाड़ करके उसके अंदर मौजूद तमाम जो उसकी कंपोजिशन है उसको जो डिटेल से डिस्कस करना। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और एक हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और कितनी अमाउंट में मौजूद है उनको डिस्कस करते हैं। तो इस लिहाज से एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मैस को भी डिस्कस कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को भी डिस्कस कर सकते हैं, हम परसेंटेज को भी डिस्कस कर सकते हैं और हम सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। जब हम इसके नंबर्स को डिफाइन करेंगे कि इतने नंबर में एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसका कौन सा एनालिसिस होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अगर हम बाय मैस करेंगे तो ये कहलाएगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और अगर हम बाय वॉल्यूम करेंगे तो ये कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो हर तरह का एनालिसिस जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो स्टडी है वो किसके अंदर आ जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अब इंडस्ट्रीज के अंदर सोप्स बन रहे हैं, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, फूड बन रही है, शैम्पूज बन रहे हैं, प्लास्टिक बन रहा है, रबर बन रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स बन रहे हैं। तो जो भी चीज़ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर हो रही है उसमें नॉलेज किसका यूज हो रहा है, केमिस्ट्री का नॉलेज यूज हो रहा है, तो उसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है इसमें क्लॉथिंग जो है वो आ जाती है, इसमें ग्लास इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, इसमें सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें पेपर इंडस्ट्री आ जाती है। यानी हर तरह का जो केमिकल नॉलेज इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है वो सारे का सारा किसमें स्टडी हो रहा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से केमिकल्स शामिल हो रहे हैं, उन केमिकल्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी कौन कौन से बुरे असरात हैं हमारी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री
जो है इसमें एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स है। अब केमिकल इंडस्ट्री से ही क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ तरह के ऑक्साइड्स जो है वो एमिट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्साइड्स एमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड्स जो है ये हवा में जाकर पोल्यूशन काज कर रहे हैं और उस पोल्यूशन की वजह से जो है वो एसिड रेन बन रही है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी स्टडीज जो हैं, इन ऑक्साइड्स की स्टडीज, इनके इफेक्ट्स की स्टडीज, उन इफेक्ट्स का सोल्यूशन कैसे निकाला गया, ये सारी स्टडीज हम किसके अंदर करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो की जाती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसमें हमारे पास जो है वो ओजोन लेयर भी रप्चर हो रही है, ठीक है। अब ओजोन लेयर जो है ये कैसे रप्चर हो रही है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, ओजोन बनती है और फिर वही ओजोन जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एयर कंडीशन से रिलीज होने वाले हाइड्रोकार्बन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो है वो डिफरेंट स्प्रेस जो है उनसे जो रिलीज होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इस ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, जगह जगह से उसमें होल हो रहे हैं। और ओजोन लेयर आपको पता है प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ जो कि सूरज की शॉट से जमीन को क्या करती है, महफूज बनाती है। उसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम से जाहिर है कि रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद केमिकल रिएक्शंस। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस। अब मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको पता है उनकी स्टडी जो है बायो से रिलेटेड है और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ये एक रिलेशनशिप आ जाता है इनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्लूकोज बनता है, साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इनके अंदर होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर इसका रिवर्स हो जाता है, यानी हम ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं, उसकी कंबस्टन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सक्रीशन के तौर पर रिमूव हो जाती है। तो ये एनिमल्स जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, इनकी स्टडी बायोलॉजी कहलाती है और इनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी केमिस्ट्री। तो ओवरऑल में क्या कहलाती है, बायो केमिस्ट्री। लास्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लास्ट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर से डिफरेंट रेडिएशंस एमिट होती हैं, जैसे अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। तो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है वो आइसोटोप्स हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनके अंदर से ये रेडिएशंस एमिट होती हैं और ये रेडिएशंस आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं और इस एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो पावर्स को चलाया जाता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की डिकम्पोजिशन की जाती है, उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी की मदद से क्या किया जाता है, पावर जो है वो जनरेट की जाती है। सो दैट्स इट।